परमात्मा पिता के घर में आए हो, किस लिए? विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त हो आप। और निमित्त आपको ये शक्ति दी गई है। हमको याद है कुछ समय पहले ये संगठन हमारा होता रहता है, मीडिया का भी, सभी वर्गों का होता है, लेकिन 10-12 साल पहले मीडिया का ही ये सेशन चल रहा था। तो हमको परमपिता परमात्मा ने मीडिया के लिए एक छोटी सी सौगात दी। क्या दिया? शिव बाबा, हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं, तो जब भी मैं शिव बाबा कहूँ ना तो आप परमात्मा समझना। तो शिव बाबा ने हमको कहा, जो मीडिया होती है ना, उनके हाथ में कलम जरूर होता है ना, कलम होता ही है। तो शिव बाबा ने कहा, एक हाथ में तो इन्हों के कलम है, लेकिन दूसरे हाथ में इन्हों को कहो तो अपने दूसरे हाथ में कमल का पुष्प रखे। एक में कलम और दूसरे में कमल। कमल का पुष्प क्यों कहा? क्योंकि कमल के पुष्प में एक विशेषता होती है कि वो जल में रहते, परिवार में रहते भी न्यारा और प्यारा रहता है। इसी रीति से मीडिया को भी कितना कुछ सुनना भी पड़ता है, अच्छा भी सुनना पड़ता है, चपाट भी खानी पड़ती है, कहाँ सब कुछ सहन भी करना पड़ता है। लेकिन आप कमल पुष्प को सामने रखो। जो भी समस्याएं आती है, उस समस्याओं से पास होने के लिए आध्यात्मिक शक्ति याद आवे, उसके लिए कमल का पुष्प अपने सामने रखो। तो यहाँ आप जो आए हो, इसीलिए आए हो कि आध्यात्मिक शक्ति भी आप में आ जाए, तो आपका कलम चलेगा ही अच्छा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो आपकी भावना है और जो देश को चाहिए, जिस विधि से चाहिए, वो ही आपके मन में टच होगा और कलम आपका वही चलेगा। ये आध्यात्मिक शक्ति भरने का टाइम है, उसको मिस कभी नहीं करना। चाहे आप थक जाओ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस स्थान पर आए हो उसका प्रसाद तो लेके जाना चाहिए ना। और वो प्रसाद है आध्यात्मिक शक्ति का। तो मेडिटेशन का टाइम जो आपका सवेरे का होगा, वो आप कभी भी मिस नहीं करना। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज है। हम लोग 9-10 साल के आए थे तो भी मेडिटेशन सीख गए। आप तो होशियार हो, पत्रकार हो, आपका दिमाग तो और ही होशियार है। तो आप मेडिटेशन जरूर सीख करके जाना। और मेडिटेशन सीखने से क्या होगा कि आप कलम लगाएंगे ना, कलम लिखना शुरू करेंगे ना, आपकी कलम में भी ताकत आ जाएगी। और कलम और कमल दोनों साथ में रखेंगे तो कभी भी पत्रकार की गिलानी नहीं होगी, हमेशा महिमा होगी। हमने जहाँ तक अनुभव किया है ऐसा ही होता है। कैसा भी भाव रख करके आते थे भ्रष्टाचारी का, और हम छोटे थे। आपको पता है बहनों के प्रति 2 भावनाएं होती है, शुद्ध भी होती है, अशुद्ध भी होती है। कैसे भी प्रकार के आए, लेकिन हमारी शुभ भावना से वो बदल ही जाते थे। इसीलिए आपको शुभ भावना और शुभ कामना का प्रसाद इस स्थान से जरूर लेके जाना। भोजन जरूर खाना, लेकिन ये प्रसाद नहीं बोलना।